नमस्कार पंडित। नमस्कार, जय श्री राधे। 2026 में पितृपक्ष मेला जो है ये कब से शुरू होने वाला है और कब तक चलेगा, इसके बारे में थोड़ा। ये देखिए, गयास जी में पितृपक्ष की मेला 26 सितंबर से चालू हो रही है और 10 अक्टूबर तक चलेगी। तो ये पितृपक्ष मेला में जो है पिंडदान कराने के लिए कौन व्यक्ति को आना चाहिए, इनको पिंडदान के लिए आना चाहिए? देखिए, गया जी आने के लिए तो जिनके घर में पितृबाधा है, पितृदोष है, उनको गया जी ही आना चाहिए। और जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, सासू नहीं है, उनको गया जी आकर श्राद्ध करनी चाहिए। किन्हीं का घर में अनेक प्रकार बाधा भी रहता है, उसको भी गया जी आकर पिंडदान करना चाहिए। ये नहीं कि हम गया शादी से करें, नहीं, गया जी आकर आप त्रिपिंडी श्राद्ध करने से हमारा पितृबाधा को समाप्त हो जाता है। जिनको पितृदोष रहता है उनके लिए कौन सी पूजा होती है? जिनकी पितृबाधा है उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध है। त्रिपिंडी श्राद्ध जी। पितृदोष जैसे पंडित जी बता देते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है। एक देखिए, 2 प्रकार के, एक प्रेत बाधा है, एक पितृ बाधा है, 2 प्रकार का है। तो कहा जाता है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा मतलब हमारे वंश में अकाल मृत्यु कम बहुत सारे गुजर जाते हैं, अनेक प्रकार के मृत्यु हो रहे हैं घर में, और जो काम बिगड़ जाते हैं तो उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। और पितृबाधा के लिए हमें गया श्राद्ध करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पिंडदान जो है तो 1 दिन या 3 दिन का, तो इसमें क्या है? देखिए, कहा जाता है जिनके पास समय अनुसार है ना, समय जिनके पास जितने दिन का रहे, 1 दिन का भी महत्व उतना ही मिलता है, 3 दिन का भी महत्व उतना ही मिलता है। सिर्फ श्राद्ध है, श्रद्धा से ही करना चाहिए। ये मन में शंका कभी नहीं रखना है कि हम 3 दिन किए हैं, हम 1 घंटा किए, श्राद्ध नहीं। गया जी में प्रमाण है कि आप 3 घंटा, 1 घंटा, 1 दिन का भी करिए, 3 दिन का भी करिए, आपको श्राद्ध का फल वही प्राप्त होगा। और जैसे कि कहते हैं कि अकाल मृत्यु जिनका होता है उनको उनके लिए प्रेतशिला की पूजा करना जरूरी होता है। हाँ, प्रेतशिला भी जाना चाहिए। अगर प्रेतशिला नहीं जा पाते हैं तो गया जी विष्णुपद मंदिर के प्रांगण बगल में है गया को, वो आप पिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं। अगर आपको जाने के लिए है, समय है, तो आप जा सकते हैं। प्रेतशिला में अकाल मृत्यु का पिंडदान वही होता है। जो लोग इस पितृपक्ष मेला में आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? जो पितृपक्ष की मेला में आने वाले हैं उनके इसलिए यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आएंगे गया जी तो गया के तीर्थ ब्राह्मण से संपर्क कर लेके ही आएंगे। और यहाँ पर आपको घर से कुछ सामग्री भी लाना पड़ता है। क्या क्या सामग्री लेके आते हैं? घर से कल का मट्टी लाते हैं, घर से नारियल लाते हैं, चावल लाते हैं, सुपारी लाते हैं, पान पत्ता लाते हैं, अपने पितरों को वाहन करके लाते हैं। ये 1 मीटर कपड़ा लेके आते हैं, व्हाइट कपड़ा, उसमें सब सारा सामग्री बांध करके अपने पितरों को वाहन करके लाते हैं, संकल्प करके पूरा घर में घुमा करके लेके आते हैं। तो ये पिंडदान जो है क्या पितृपक्ष मेला में कोई विशेष दिन करना चाहिए या किसी भी दिन करना? पितृपक्ष का मेला में सबसे बड़ा महत्व है गया श्राद्ध का। उस समय आते हैं तो हमारे जितने भी तीर्थ यात्रा में आप जाते हैं, पूजा पाठ से हमारी बंद होता है, मात्र गया जी में ही पूजा पाठ होती है, क्योंकि उस समय भगवान नारायण यहाँ स्वयं विराजमान करते हैं और हमारे पितरों का ही दिन वो 15 दिन के लिए है। और इससे गया जी में प्रतिदिन पिंडदान होता है। यहाँ कोई तिथि दिखा जाता है, यहाँ सभी का पता किसी दिन आकर के पिंडदान करते तो उनको मुक्ति प्राप्ति है। किसी भी दिन विशेष करके ज्यादा माना जाता है, अमावस्या का तिथि मान लेते हैं, इस दिन आते हैं तो बहुत महत्व है इसका। श्राद्ध पक्ष में बहुत महत्व है, इस दिन आप पिंडदान कर सकते हैं। पिंडदान क्या स्त्री भी कर सकती है या सिर्फ पुरुष को ही करना होगा? यहाँ स्त्री भी पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि माता सीता ने स्वयं यहाँ पिंडदान किए थे। यहाँ माता सीता ने, कहा जाता है यहाँ पुरुष को भी करना चाहिए, स्त्री को भी करना चाहिए। और किसी पिता के 4-5 पुत्र हैं तो किनको पिंडदान करने का अधिकार? ऐसे शास्त्र कहता है कि सर पुत्रों को करना चाहिए। आपके 4 पुत्र है तो चारों को आपको गया श्राद्ध करना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े वाले कर दिए, मांझने वाला नहीं करेंगे चलेगा, नहीं, सबको करना चाहिए गया श्राद्ध। अच्छा, जैसे कि 4 पुत्र हैं उसमें से कोई एक आकर के पिंडदान किया तो क्या इसका लाभ सभी को मिलेगा या सिर्फ उनको मिलेगा? मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, परंतु उसमें भाग लेंगे तो ना, अगर भाग ही हम नहीं लेंगे, उसमें हमारा सहयोग नहीं रहेगा तो क्या फल मिलेगा? मानिए हमारे माता पिता है, हम 4 भाई
हैं, हम उनको भोजन कराएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा। आप सब लोग करेंगे क्योंकि माता पिता तो सब आपका आशीर्वाद मिला हुआ है, सब आप माँ का दूध पिए हैं, सबको आपको नहीं कर्ज है, आपको सबको करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पिंडदान करने के बाद आपके पितृ जो है वो गया जी में ही रह जाते हैं। ऐसा कोई नहीं। गया श्राद्ध करने के बाद हमारे पितृ मुख्य योनियों में चला जाता है। ये नहीं कि हम अपने गया जी श्राद्ध कर दिए तो उनको छोड़ दिए, भूल गए, ये नहीं होता है। आप गया जी आए तो हमारे पितरों को आप नहीं, ये यहाँ उनको मुक्ति प्राप्ति होता है। जो हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त नहीं होता है, कष्ट भोगते रहते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। तो सब लोग को अगर लगता है कि अरे हमारा सारा कष्ट हो गया, सब कष्ट चला गया तो हम अपने पितरों में मेरा सब चला गया, ये बात नहीं करना चाहिए। यहाँ गया जी में पिंडदान करने के बाद अपना पितरों को याद रखिए, हमेशा आपको उनको वाहन करना, पूजा पाठ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।